बेटा, तूने देखा रसोई का हाल? देखा तूने कैसा हो रहा था? ये बहू ना इतना गंदा खाना बनाती है कि कुछ पूछ मत। उस रसोई को कभी भी साफ ना करती, खाना बनाएगी निकल आएगी ऐसे ही। मेरा तो खाना खाने का मन भी ना करता, ऐसे खाना बनाती है। माँ, आज तुम्हारी बातों ने ना तुम्हारे अंदर की सास के दर्शन करवा दिए। मतलब ये तो क्या कह रही है? जैसे तुम कह रही हो ना माँ कि भाभी रसोई गंदी रखती हैं, उसी प्रकार मेरी सास भी मेरे काम में नुक्स ही निकालती रहती हैं। रिश्तेदारों के सामने मुझे सुनाती रहती हैं। मैं उनकी सोच तो नहीं बदल सकती, पर मैंने उनकी बातों को दिल से लगाना ही बंद कर दिया है। लेकिन तुम मेरी माँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। देख माँ, भाभी सुबह से रसोई में मेरी पसंद का खाना बनाने में लगी हुई हैं, पर उनके माथे पर सिकन की एक लकीर तक दिखाई नहीं दी। मैं देख रही थी कि उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता थी, क्योंकि अभी उनका बच्चा भी छोटा है। उसे संभालने के साथ साथ इतना काम करना बहुत मुश्किल है। आज मैं पहले दिन आई थी, इसीलिए खाने में भाभी की मदद नहीं कर पाई और सारा टाइम तुमसे बातें करने में ही निकल गया। पर जब अगली बार आऊँगी तो मैं भाभी की खाने में ज़रूर मदद करूँगी। लेकिन मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगी, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। बच्चे को संभालने में कभी कभी कोई काम छूट जाता है, पर जो काम छूट जाता है वो आप भी कर सकती हो। पर ऐसे छोटी छोटी बातों पर भाभी को गलत बताना अच्छा नहीं है। तुम्हारी बेटी को भी ससुराल में ये सब सुनना पड़ता है। तुम सोच नहीं सकती कि मुझे कितना बुरा लगता है। माँ, जिस प्रकार तुम मेरी माँ बनकर सोचती हो, ठीक उसी प्रकार भाभी की भी माँ बनकर सोचो, तब तुम्हें उनमें कमियां नहीं, उनके प्रयास ही नजर आएंगे। तू सही कह रही है बेटा, मैं सास बनते ही सास की नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन माँ की नज़रों से देखूं तो कभी कभी कोई काम करने के चक्कर में दूसरा काम छूट ही जाता है। मैं आगे से बहू के काम में कभी कमी नहीं निकालूंगी। दोस्तों, घर की औरतें बहुत सारा काम करती हैं, पर कभी कभी सफाई करते हुए घर का कोई कोना छूट ही जाता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहू गंदी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।